दो चिराग दीन को पहले हमें जलाने दो, उड़ेगी नींद अज़ाने सहर सुनाने दो। और जो गम को भूल गया है उसे भुलाने दो, हमें है यार शहीदी का गम मनाने दो। और खुलूस दिल से जो आता है हुर तो आने दो, खुलूस दिल से जो आता है हुर तो आने दो, मिलेगी खुल्द दरे शह पसर झुकाने दो। ओ यहाँ नजात की बनती है कुंजियाँ हर रोज, यहाँ नजात की बनती है कुंजियाँ हर रोज। नजफ कर वो बला है जो कारखाने, नजफ कर वो बला है जो कारखाने दो। और जो रो के दुश्मने शह को तो किस तरह रोके, वो जा रहा है जहन्नम में उसको जाने ओ हमारा शौक़े अज़ाब बढ़ के हमसे कहता है, अब आसमान पर फर्शे अज़ाब बिछाने दो, अब आसमान पर फर्शे अज़ाब बिछाने दो। और ज़की की बस ये दरे शहर इल्म से है दुआ के शायरी के मुझे भी बड़े खजाने के, शायरी के मुझे भी बड़े खजाने दो। अरे सलवात नेमल मौला
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफीइना मौलाना मौलसन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सबला फतफ़रक़ा बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। बुलाई है आवाज़ को आगे आने नारे सलवात। आपके सामने सूरह अनाम कुरान करीम के 18 सूरा आयत नंबर 153 की तिलावत करने का इरशाद इलाही है कि सिरात मुस्तकीम मेरा रास्ता है। इस रास्ते का इत्तिबा, इसकी पैरवी करो, इसके अलावा दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो, वरना तुम राह पता से गुमराह हो जाओगे। हमने इसी रास्ते की वसीयत की ताकि तुम और परहेजगार बन जाओ। अल्लाह साहिबान ईमान को खाली मोमिन नहीं देखना चाहता, बल्कि चाहता है कि वो मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वसीयत की है ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ कि सिरात मुस्तकीम मेरा रास्ता है, इस रास्ते की पैरवी करो, इस पर चलो, इतना ही नहीं, और दूसरे रास्तों पर ना चलो। यानी कि मेरे रास्ते पर भी चलो और दूसरे के रास्ते पर भी चलो, ये नहीं मेरे रास्ते पर चलो और दूसरों के रास्तों पर ना चलो, वरना तुम अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाओगे। अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाओगे। हमने इसके लिए वसीयत की है, क्यों? ताकि तुम मुत्तकी और लफ्ज़ वसीयत और एक लफ्ज़ है लफ्ज़ वही, जो मजलिसी मजमा है, इन दोनों जुमलों से वाक़िफ़ है। वही क्या है और वसीयत क्या है? कुरान करीम की एक ऐसी आयत जिसमें दोनों लफ्ज़ों को अल्लाह ने जमा किया। सूरह शुरा आयत नंबर 13, शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। इरशाद इलाही के अंदर दीन में शरीयत को कायम किया, हमने दीन में शरीयत को रखा, और इसकी वसीयत की हमने नूह को, इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को, और हबीब में आपको वही के जरिए शरीयत अता की। अल्लाह देने वाला, अंबिया भी उसी के हैं, शरीयतें भी उसी की हैं, मगर 4 नबियों को अल्लाह शरीयत अता कर रहा है वसीयत के जरिए, और सैयदुल अंबिया को जो शरीयत दे रहा है वो वही के जरिए। सलावत परवरदिगार तो मालिक है, खालिक है, सारे अंबिया दे रहे हैं, सारे नबी देने भेजे हैं, और उन 4 नबियों को तू शरीयत अता कर रहा है मगर वसीयत के जरिए, और सैयदुल अंबिया को जो शरीयत दे रहा है वो वही के जरिए। आप मुतवज्जह, सलावत मोहम्मद।
वही का फ़र्क किया है। जो उलमाए किराम ने फ़र्क बयान किए हैं वही पेश करने की सादत हासिल करूँगा। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, अपने छोटे भाई फरमाते हैं कि वही की तारीफ अगर आपने इसको समझ लिया तो बात वाज़ेह हो जाएगी, और आपकी समझ में आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। सलावत करिए, फरमाते हैं वही की तारीफ हुआ इशारतुन सरीअतुन मख्फिया, एक इंतहाई तेज इशारा जो बिल्कुल पोशीदा हो, साहिब मामला के अलावा कोई दूसरा समझ ना पाए, इसको वही कहते हैं। हुआ इशारतुन सरीअतुन मख्फिया, एक इंतहाई तेज इशारा जो बिल्कुल पोशीदा हो, जो साहिब मामला के अलावा दूसरा कोई समझ ना पाए। मशहूर बात है ना, लोग कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा करिए, मगर वो तुम्हारे अक्लमंद हो, तुम्हारे इशारे होंगे, ये अल्लाह का इशारा है जो हर एक के लिए काफी नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद, ये अल्लाह का इशारा है जो सबकी समझ में नहीं आएगा। तो ये वही की तारीफ वाज़ेह होगी ना। अब वसीयत क्या है? फरमाते कि हुवल बयानुल वाज़ेह, वो बयान, वो पैगाम, वो बात जो बिल्कुल आसान हो, जो बिल्कुल वाज़ेह हो, हर एक की आसानी से समझ में आ जाए। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आलिम हो, जाहिल हो, कोई भी हो, जिसको समझने में कोई दुश्वारी ना पैदा हो, इसकी तारीफ ये है, इसे वसीयत है। वही वो जो किसी की समझ में ना आए, वसीयत वो जो सबकी समझ में आ जाए। 4 नबियों को अल्लाह ने समझा समझा के, ओपन करके, खोल के शरीयत दी। नूह जैसे पैगंबर को, इब्राहिम और मूसा जैसे पैगंबर को परवरदिगार इनको भी वही के जरिए देता। कहा मेरी मसलहत मैं जानता हूँ, किसे वही के जरिए देना है और किसे वसीयत के जरिए देना है। जब सारे नबियों में सब बराबर नहीं है तो यह मुल्ला मोहम्मद के बराबर कैसे हो जाएगा? सलावत पढ़ एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद। शरीयत तेरी है, 4 को वसीयत के जरिए से और 1 को वही के जरिए से। तो ये क्या मामला हुआ? अल्लाह की हिकमतें और उसकी मसलहतें अल्लाह ही जानता है। परवरदिगार ने पैगंबर को वही के जरिए शरीयत अता की। ऐ मेरे हबीब, तुझे समझाने की जरूरत नहीं कि बार बार समझाएं, हर बार समझाएं। तेरी फितरत में हमने वही को खोल दिया है। तू कदम रखेगा शरीयत बनेगी, लब खोलेगा शरीयत बनेगी, नवासे के लिए सज्जे को तूल देगा शरीयत, बेटी की ताजीम करेगा शरीयत, भाई को कांधे पर बुलंद करेगा शरीयत, किसी को महफिल में बुलाएगा शरीयत और किसी को उठा देगा शरीयत। सलावत पढ़ दे। तो मेरे लिए बार बार समझाने की जरूरत है। तो ये अल्लाह का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम। सिरात के माने भी रास्ता है और सबील के माने भी रास्ता। ये दोनों लफ्ज़ कुरान के, सबील माने भी रास्ता और सिरात माने भी रास्ता। तो अल्लाह के रास्ते पर चलना है और अल्लाह के अलावा जो दूसरे रास्ते हैं उन पर हमें नहीं चलना है। चलेंगे तो बहुत नुकसानात हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और नहीं चलेंगे तो नुकसानात हैं, और चलेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह फायदे ही फायदे हैं। अब क्या नुकसान है? इरशाद हुआ सूरह स्वाद आयत नंबर 26, इन्नल लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब। सूरह स्वाद 28वां सूरा और उसकी 26वीं आयत।
जो लोग राहे खुदा से गुमराह हो जाते हैं और यौमे हिसाब को भूल जाते हैं, उनके लिए शदीद अज़ाब। अल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं, चल रहे अच्छे भले हो गए और यौमे हिसाब को भूल जाते हैं कि क़यामत में हिसाब किताब भी होना है। और लफ्ज़ हिसाब किताब अल्लाह ने इतना आसान रखा है ताकि सबकी समझ में आ जाए। ये ऐसा लफ्ज़ हिसाब किताब है जो हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह इसकी बात होती है। शौहर ज़ौजा से कहता है हिसाब लाओ, अच्छी बात है, मगर ज़ौजा भी कहती शौहर से हिसाब लाओ। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। आका गुलाम से कहता है हिसाब लाओ, मालिक नौकर से कहता है हिसाब लाओ। तो बहरहाल साहब की बात आ रही है। तो जब बंदे बंदों से हिसाब ले सकते हैं तो परवरदिगार माबूद हो के बंदों से क्यों हिसाब ना लेगा? उसका तो हक है, जो जिंदगी दी थी उसका हिसाब दो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये जो खला दिख रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप आज आप बुजुर्ग आदमी एक और सलावत पढ़ देना। तो ये वो अफराद हैं जो राह खुदा से बहकते हैं, तो इनकी सजा है कि अल्लाह का शदीद अज़ाब है। तो ये वो हैं जो खुद बहकते हैं। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ, ये खुद बहकते हैं, दूसरों को नहीं बहकाते। है गलती मगर इतनी कि बस ये खुद बहकते हैं। खुद गलत है, खुद बहक रहे मगर दूसरों को नहीं बहकाते। कुछ वो लोग भी हैं जो खुद तो बहके हुए हैं, खुद तो गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। परवरदिगार ने उनका भी तारुफ कराया। सूरह इब्राहिम 14वां सूरा और तीसरी आयत। 14वां सूरा और तीसरी आयत, क्या दोनों नंबर हैं? कहाँ 14 और कहाँ 3? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई जो आयत है मैंने इसलिए हवाला जाके देख लिया, मैं छुपे हवाले से सामने का हवाला जाके आप देख लीजिए। सूरह इब्राहिम तीसरी आयत, अल्लज़ीना यस्तहिब्बूना अल-हयात दुनिया व आखिरह व यसद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा उलाइका फी ज़लालिन बईन। ऐसे लोग भी हैं जो हयात दुनिया को हयात आखिरत पर तरजीह देते हैं और दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लोगों को राहे खुदा से गुमराह करते हैं, समाज में फसाद बर्पा करते हैं, इख्तिलाफ बर्पा करते हैं। ये वो लोग हैं जो गुमराही में बहुत दूर जा चुके हैं। ये कोई रवायत नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है, ये कुरान की आयत है। कहने वाला अल्लाह है, कह रहा कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराही में बहुत दूर जा चुके हैं। परवरदिगार कितनी दूर जा चुके हैं? कुछ दूर के पैमाने भी तो होते हैं। लखनऊ से कानपुर कितने किलोमीटर है, लखनऊ से दिल्ली कितनी दूर है, तो हर चीज़ परवरदिगार जो तूने दूर कहा है, इस दूर को हम कितना दूर समझे, किस हिसाब से इसका पैमाना तय करें। अगर अल्लाह के दूर को समझना है, पहले तो मेरा जुमला सुने, उसके बाद मैं अल्लाह का जुमला बताऊंगा। इतना दूर जा चुके हैं कि अब दुआए रसी अल्लाह काम में आएगी। इतना दूर तो जा चुके हैं कि अब दुआए रजी अल्लाह काम नहीं आएगी। कितने दूर जा चुके हैं? अब ये अल्लाह का दूर कितना दूर है, तो पहले अल्लाह के दूर को समझना हो तो पहले अल्लाह के करीब को समझ लें। यही पैमाना है समझना है। तो अगर समझना चाह रहे हैं आप तो समझिए, अल्लाह के करीब को आप समझ लेंगे तो अल्लाह का दूर क्या दूर है वो आपको खुद मालूम हो जाएगा। इरशाद हुआ सूरह अहज़ाब आयत नंबर 63, यसअलुका नासु अनिस्साअ कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युदरीका लअल्ला साअता तकूनु क़रीबा। हबीब, लोग आपसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी, तो आप मुझसे कह दीजिए कि क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, तुम क्या जानो कि शायद वो करीबी हो।
नहीं तवज्जो दी। अल्लाह ने क्या कहा कि कयामत करीब है, नस्लें गुजर गई, जमाने गुजर गए, सदियां गुजर गई, मगर कयामत अभी तक नहीं आई। और अल्लाह कह रहा कयामत करीब है। तो जिसका करीब इतना दूर है, तो अगर कहते ये बदमाश गुमराही में बहुत दूर जा चुके हैं, तो ये कितनी दूर होंगे? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब आप कहें बदमाश का तर्जुमा आपने कहां से कर दिया? भाई जो समाज में फसाद पैदा करे, वहां झगड़ा करे, तो उसे क्या कहें? और अल्लाह नहीं कह रहा मैं क्या करूं? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई जो रोता है, झगड़ता है, गुंडा बदमाशी, तो हमसे कहते हैं या कुछ और कहते हैं? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये लोग गुमराही में बहुत दूर जा चुके हैं, और क़यामत में तो अल्लाह का ये बहुत करीब है। तो जिसका करीब इतना दूर हो, तो उसका दूर कितना दूर। तो मैंने गलत तो नहीं कहा था कि अब दुआ करना कोई सूदमंद ना होगा, क्योंकि ये अल्लाह ही ने ज़मानत दे दी है। सलावत पढ़ते मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये 4 नबियों को अल्लाह ने जो शरीयत दी है वो कैसे दी है? वसीयत के जरिए। और आखिरी नबी को जो शरीयत दी है वो वही के जरिए। 4 नबियों के मुकाबले में पैगंबर की अजमत का ऐलान हो रहा है, पैगंबर की शान का ऐलान हो रहा है। पैगंबर की शान और अजमत कहाँ तक बयान हो, जो अल्लाह की निगाह में खातमुन नबीयीन, अहमदुल मुरसलीन, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा जो मर्तबा है वो दूसरे अंबिया का नहीं है, दूसरे अंबिया का नहीं है। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक किसी नबी के लिए कुरान में सलवात नहीं है, दूर नहीं। आदम होंगे सफ़ीउल्लाह, इब्राहिम है खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह है अपने मकाम पर, मगर अल्लाह ने किसी नबी पर सलवात नहीं की। ये मर्तबा और शान फ़कत सय्यदुल अंबिया है। इतने बड़े बड़े नबी, मगर सलवात खुद अल्लाह ने किसी पर नहीं भेजा। क्या वो आयत याद दिलाऊं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलवात भेजते हैं और भेजते रहेंगे। किस पर? नबी पर सलवात भेजते हैं और भेजते रहेंगे। परवरदिगार मुहम्मद रसूलुल्लाह, नाम तो मोहम्मद है, ओहदा रिसालत का है। जब मेराज की रात में ले गया, उन्होंने अब्द को ले गया, सुभान अल्लाह असरा बि अब्दिही, तो रसूल पे सलवात भेज दे, मोहम्मद पे सलवात भेज दे, अब्द के ऊपर सलवात, अल्लाह ना अब्द पर सलवात, ना रसूल पर सलवात, ना मोहम्मद पर सलवात। अगर मोहम्मद के ऊपर सलवात भेजता तो पैदाइश के दिन रखा गया नाम मोहम्मद। क्या सुन रहे? पैदाइश के दिन रखा गया नाम मोहम्मद। अगर रसूल पर सलवात भेजता तो जब मबूस हुए, ऐलान रिसालत किया, तो उस वक्त से सलवात होती। और अगर अब्द पर सलवात भेजता तो सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाको पाकीज़ा वो ज़ात जो अपने अब्द को ले गया रातों रात, तो मेराज की रात से सलवात होती। तो ना अब्द पर सलवात, ना मोहम्मद पर सलवात,
ना रसूल पे सलवार, नबी पर सलवार। परवरदिगार ये नबी कब से है? आवाज़ कुदरत है कि नबी से ही पूछ लो। नबी से हमने पूछा तो नबी ने कहा मैं तो कई बार बता चुका हूँ, कुन तो नबियों व आदमो बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था। आगे आया एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान। जब ये आय करीमा नाज़िल हुई तो सहाबाए किराम ने दुरूद पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कह के चुप हो जाते हैं। एक रोज नबी के सामने पढ़ दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कह के चुप हो गए। पैगंबर ने इरशाद फरमाया ला तुसल्लू अलैया सलातल बदरा, खबरदार मुझ पे अबतर दुरूद ना पढ़ो, नाक़िस दुरूद ना पढ़ो। अबतर क्या मैं बे औलाद हूँ? मुझे दुरूद में याद रखते हो, मेरी आल को फरामोश कर देते हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला तुसल्लू अलैया सलातल बदरा, मुझ पर अबतर नाक़िस दुरूद ना पढ़ो। वाह। साहबा खामोश हो गए, घबरा गए, नहीं समझ में आया। या रसूलल्लाह फिर आप बताएं। पैगंबर की शान ये कि वो अपने तरफ से बोलते नहीं। वही का नुज़ूल हुआ और पैगंबर ने उन प्यारे प्यारे सहाबा को सलवात पढ़ने का सलीका सिखा दिया। और जब पैगंबर ने सलवात पढ़ी और पैगंबर ने वो सलवात पढ़ी है जो हम और आप पढ़ते हैं। सलावत पढ़ दे इससे बेहतर सलवात पढ़ रहे हैं। बात वाज़ेह हो गई। अल्लाह के रास्ते पर चलना है और दूसरे रास्तों पर हमें नहीं चलना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्लाह का रास्ता दिखाए कौन? अल्लाह तो हमसे कलाम करेगा नहीं। हम तो इस लायक नहीं कि हमारे से अल्लाह डायरेक्ट बात करेगा आप मेरे रास्ते करिए। तो किसी के जरिए ही बताएगा, कोई तो होगा जिसके जरिए अल्लाह कहेगा। या वो अंबिया होते हैं या वो आइम्मा होते हैं। तो अब परवरदिगार आलम ने और तरीक़ा भी सिखाएगा कि मेरे रास्ते की तरफ जो दावत दी जाए तो उसका सलीका क्या हो, तरीक़ा क्या हो, कैसे बुलाया जाए। आवाज़ कुदरत सूरह नहल आयत नंबर 125। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्ना रब्बका हुवा आलिमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलिमु बिल मुहतदीन। अभी दावत दो, बुलाओ, लोगों को बुलाओ, उनकी हिदायत करो मेरे रास्ते की तरफ। कैसे? हिकमत के जरिए, मौज़े हसना के जरिए। दो सूरतें हैं। हिकमत के जरिए बुलाना होगा दीन की दावत के लिए और मौज़े हसना के जरिए से। जब कभी बहस की नौबत आ जाए, क्योंकि मजमे में शरीफ भी होते हैं और गैर शरीफ भी होते हैं। जब बहस की नौबत कभी आ जाए तो अहसन तरीके से बहस करना होगा। तुम्हारा रब खूब जानता है कौन रास्ते पर है कौन भटक गया है। तो कैसे बुलाया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हिकमत के जरिए और मौज़े हसना के जरिए। ये हिकमत और मौज़े हसना समझ में आ गया तो बात वाज़ेह हो जाएगी। बुलाएं दावत पे, दावत इस्लामी हो ही ना, जगह जगह कॉन्फ्रेंस होगी दावत इस्लामी। तो तरीका तो समझ लो। कैसे बुलाओगे? ये तुम्हारे बेटे की दावत थोड़ी नहीं बनी रहेगी, ये अल्लाह के दीन की दावत है। कैसे बुलाया जाए? हिकमत के जरिए, मौज़े हसना के जरिए। हिकमत क्या है?
और मौज़े हसना क्या है? उलमा ने इसकी तारीफ बयान की। हिकमत उसे कहते हैं जिससे इंसान की अक्ल मुतासिर हो जाए। अक्ल इंसान की मुतासिर हो जाए, मानने पर राजी हो जाए। जानवर नहीं, इंसान, अक्लमंद इंसान ये तैयार हो जाए मानने पर, अंदर से कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा, इसकी अक्ल मुतासिर कर दे। जो एक बात मौज़े हसना जो इंसान के दिल को मुतासिर कर दे, खाली अक्ल नहीं, दिल को भी मुतासिर करे। जो दिल और अक्ल दोनों को मुतासिर कर दे वही अल्लाह का हाली होगा। सलावत परवरदिगार खाली कहता मौज़े हसना करिए कि दिल मुतासिर हो जाए। परवरदिगार खूब जानता है इंसान को, या मीठी मीठी बातें करके दिल को राजी कर लेंगे। अक्लमंद राजी नहीं होंगे, कहा दोनों राजी करना होंगे, अक्लमंद भी राजी हो और आम लोग भी राजी हो जाएं, दिल में भी उतर जाए और दिमाग में उतर जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद। मौज़े हसना हिकमत के जरिए से, और जब कभी बहस की बात आ जाए तो अहसन तरीका, यानी जो सबसे अच्छा अंदाज हो राह तबलीग में, आप उसे इस्तेमाल करें। यानी क्या मतलब हुआ? लहजे की सख्ती बर्दाश्त नहीं है आपको कि मेरे बंदों को बुलाएंगे आप मेरे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, तो गुस्से से नहीं, चेहरे का अंदाज मुतगय्यर ना हो, तौर तरीका सही रहे, शाइस्तगी बरकरार रहे, अदब मलहूज रहे। ऐसे बुलाएंगे, मेरे दीन की दावत देंगे, तो एक जुमला तो कहूंगा, जो अल्लाह दीन की दावत के लिए लहजे की सख्ती बर्दाश्त ना करे, वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि तलवार के जरिए दीन फैलाओ। जो अपने सच्चे रसूल से कह रहा हो कि लहजे में सख्ती ना हो, उसे ये कैसे बर्दाश्त है कि धमाका कर दो मस्जिद में, विस्फोट कर दो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दीन दीने इलाही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद और ये सारी बातें मैं अपने अब्बा की किताब से नहीं कह रहा हूँ, अपने अल्लाह की किताब से कह रहा हूँ। और मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मुसलमानों के बुजुर्गों ने पैगंबर से कहा था कि हमें अहले बैत नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह की किताब काफी है, तो हमने कहा किताब से लो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। मैंने क्या कि मुसलमानों को बुजुर्ग कहा, मेरे बुजुर्ग नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। परवरदिगार के हिकमत के जरिए से और मौज़े हसना के जरिए से दीन पैगंबर फैलाएंगे। परवरदिगार दूसरा सवाल ये है कि अब बाद मुस्तफ़ा कौन दीन फैलाएगा? जब नबी चले जाएंगे तो क्या दीन अधूरा रहेगा? उनका तारुफ भी तो होना चाहिए। अब लोग कहते हैं अहले बैत का कुरान में जिक्र दिखाओ, मैं इंशाल्लाह आज दिखाऊंगा। अब अल्लाह है, अब अपने बंदों को किस नाम से पुकारे ये अल्लाह जाने, मैं दिखाऊंगा सिफात के साथ। सलावत मोहम्मद वाले। अब पहचान बता रहा अल्लाह, क्या वो कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से बढ़ते चले जाएंगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 108, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। हबीब कह दो कि सबील खुदा मेरा रास्ता है, मैं इस रास्ते की दावत देता हूँ, हिदायत करता हूँ पूरी बसीरत के साथ, और मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा इत्तिबा करने वाला भी मौजूद है।
मेरे साथ मेरा इत्तिबा करने वाला भी है। अब वो कौन वो बाद में होगा, यानी मेरे बाद अगर जो कोई दावत देगा तो वो बसीरत के साथ देगा। अब तीन तरीके हो गए, हिकमत के जरिए, मौज़ा हसना के जरिए और बसीरत के साथ। ये तीन सलाहियतें अगर हैं तो वो दावत रब्बानी देने का हकदार है। हिकमत, मौज़ा हसना और बसीरत के जरिए, ये तीन चीजें हैं जिसके अंदर ये तीन सिफतें हों, वो अल्लाह के दीन की दावत दे, चाहे वो पहले वाले पास हो या दूसरे वाले पास या तीनों पास अगर है ये सिफतें तो वो भी दे सकते हैं। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। और बुजुर्ग अगर हैं तो ये सलाहियतें बता दी, अगर हैं उनमें तो आप भी दावत दी, हम कबूल करेंगे। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। हिकमत होना चाहिए और मौज़ा हसना और बसीरत के साथ। तो दूसरा कौन देगा? जो पैगंबर का इत्तिबा करेगा। अब इनके बाद कौन दावत देगा? अब इत्तिबा जो पैरोकार हो रसूल का, वही दीन की दावत देगा। अब उनका तारुफ भी परवरदिगार ने कराया। सूरह अनफाल आयत नंबर 64, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। हबीब आप घबराए नहीं, खौफ ना करें, अल्लाह आपके लिए काफी है और वो मोमिनीन आपके लिए काफी है जो आपका इत्तिबा करते हैं, आपकी पैरवी करते हैं। परवरदिगार जब तू काफी था नबी के लिए तो अब दूसरे की जरूरत क्या है? अगर कोई कायनात का अजीम इंसान कहते तुम घबराना नहीं मैं काफी हूं, तो हमने कहा उन्हीं ने कह दिया बात काफी है और अल्लाह ही कह रहा है कि मैं काफी हूं। अब जब अल्लाह खुद काफी होने के बाद भी अपने को काफी नहीं समझ रहा है तो फिर मैं क्या करूं? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और वो मोमिन काफी है जो आपका इत्तिबा करते हैं। अब वो मोमिन कौन हो सकते हैं? हम तो नहीं है, आप लोग हैं भाई। अल्लाह की जगह पे है ना कि मैं काफी हूं और वो काफी है। अब ये मोमिन कौन से हैं? हम तो नहीं इसमें भैया, बिल्कुल नहीं है। ये कोई मुकद्दस मोमिन है जिन्हें अल्लाह कह रहा है कि मैं भी काफी हूं और वो साहिबान ईमान भी काफी है। पहचान क्या है? जो आपका इत्तिबा करते हो। हम तो ख्वाहिश का भी इत्तिबा करते हैं, खानदान परस्त भी हैं, महल्ला परस्त भी हैं, शैतान के रास्ते भी चल देते हैं। तो हम लोग तो बहुत सारे पैरवियां करते हैं ना, कभी कभी दीन की पैरवी कर लेते हैं, मगर जो सिर्फ और सिर्फ रसूल का इत्तिबा करता हो, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जो रसूल का इत्तिबा करता हो वो, और कौन है ये? मोमिन है। अब इनकी पहचान कि इनको अल्लाह ने साहिबान ईमान से कौन है ये? जो आपका इत्तिबा करते हैं। इनकी पहचान क्या है? ये साहिब ईमान है, मोमिन है। अब फिर अल्लाह ने इनका फिर तारीफ कराया। सूरह तौबा 9वां सूरा आयत नंबर 105, वक़ुलिबल फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अभी जब लोग अमल करते हैं तो उनके आमाल को अल्लाह देखता है और उसका रसूल देखता है और साहिबान ईमान देखते हैं। क्या मर्तबा है उन मोमिन का? कुछ आप समझे कि अल्लाह ने कहा मैं देखता हूं और मेरा रसूल देखता है और वो मोमिन देखते हैं। कौन है ये मोमिन? जो पूरी दुनिया के आमाल और अफ़आल को देख लेते हैं। हम तो नहीं। वक्त गुजरता है तो आंखें खराब हो जाती हैं, दवा कभी चश्मा कभी कुछ सामने का नहीं दिखाई दे रहा है, कभी हक नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग तो उस वाले हमें कुछ दिखाई देता है तो पसे कुछ क्या दिखाई देगा? रोशनी में नहीं दिखाई दे रहा तो अंधेरे में क्या दिखाई देगा? सहराओं में क्या दिखाई देगा?
दरियाओं में क्या दिखाई देगा, समंदरों में। अल्लाह कह रहा है कि मैं देखता हूँ, तो अल्लाह एक वक्त में पूरी कायनात को देख लगता है, कुल मखलूकात को वो एक पल में देखता भी है, जानता भी है, समझता भी है। इसी तरह रसूल भी देखता है और इसी तरह मोमिन भी देखते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद इसी तरह मोमिन देखते हैं। अब आप अंदाजा करें, ये आम मोमिन तो नहीं होंगे जो अल्लाह की तरह देख रहे हैं, रसूल की तरह देख रहे हैं। मेरे अकीदे की बात तो ये है कि उन मोमिन में से पहला है अली मुर्तज़ा, दूसरे हैं मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रिज़ा, मोहम्मद तक़ी, अली नक़ी, हसन अस्री, इमाम ज़मान। ये वो है जिनका देखना रसूल का देखना है, रसूल का देखना अल्लाह। ये सारे अब इनका तारुफ हो रहा है कि ये वही लोग हैं जो रसूल का इत्तिबा करते हैं। हिदायत चाहिए, दीन चाहिए, इस्लाम चाहिए, मजहब चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब इन्हीं से लेना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बात वाज़ेह हो रही ना? अब समझ गया ना कौन मोमिन है? ये आम मोमिन नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, लोग कुरान पढ़ते हैं और कहते हैं इससे मुराद हम, इससे मुराद हम है। तो भाई कैसे हैं? हमारी शान में भी आयतें नाज़िल हुई हैं, कभी मौका मिला तो पेश करूंगा। सलावत मोहम्मद वाले। अब इस वक्त बड़ी हस्तियों की बात हो रही, तो अपने गुलामों का क्या तस्करा करना। तो लिहाजा वो मोमिन है जो रसूल की पैरवी करते हैं। उनकी पहचान अल्लाह ने बताना शुरू कर दी। सूरह तौबा में पहचान बताइए आपको। सूरह तौबा 9वां सूरा, आयत नंबर 105। मैं हवाले इसलिए देता हूँ ताकि आपसे नोट पे जाके लिखें, पढ़ें, ताकि ज़ौक़ पैदा हो बच्चों को। और आज के बुजुर्गों को शिकायत पैदा हुई है कि आज के ज़ाकिरीन पुराने उलमा की तरह एक मौजू पर कायम नहीं रहते। तो मैंने मौला से दुआ मांगी कि कोशिश करो उनकी शिकायत दूर कर दूँ, मैं एक मौजू पर कायम हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद पुराने बसीरत अफरोज उलमा होते थे जो एक ही मौजू पर, आज के मौलवी ईरान की, कुरान की, इधर की, मैं तो कुरान की बात करता हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद तो ये मोमिन है जो रसूल की पैरवी करते हैं। बस जल्दी तो रसूल की पैरवी करते हैं। इनका तारुफ अल्लाह ने करा दिया। एक मकाम पर और कुछ ऐसी निशानियां हैं जो फिर किसी दूसरे को बनी नहीं। सूरह नहल आयत नंबर 9, इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह कह रहा है ऐसे मोमिन भी हैं जो मुझ पर तवक्कुल रखते हैं। इनकी जमानत दी अल्लाह ने कि मुझ पर भरोसा रखते हैं और शैतान इन्हें हरगिज़ कभी गुमराह नहीं कर सकता। इतनी सख्त पहचान है कि इनको कभी गुमराह नहीं कर सकता। ये जमानत अल्लाह ले रहा। कोई कहे कि हमें गुमराह नहीं कर सकता, अरे कोई भी होगा, नहीं बड़ा मुत्तकी परहेजगार होगा, कुछ भी होगा, है तो औलादे आदम में। इब्लीस तो इतना बड़ा ऐबी है जिसने आदमी को गुमराह कर दिया था। डर क्या होना तो सही। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी गुमराह नहीं होता, नबी मासूम होता है, मगर तर क्या औलाद तो है। तो जो बाप को ना छोड़े और हमारी माँ को ना छोड़े, आदम और हव्वा को ना छोड़े, जो पूरी दुनिया के बाप है, तो क्या उनके बच्चों पर रहम करेगा? इन्हें भी गुमराह करेगा। तो फिर तलाश करो वो कौन से मोमिन हैं जिन्हें इब्लीस गुमराह नहीं कर सकता। सिवाय आले मोहम्मद के कहीं मिलेंगे नहीं। सलावत पढ़ो मोहम्मद नबियों के घर में घुस जाता है। हम बड़ा पावरफुल आदमी है, क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, और क्या जनाब ने उनके लिए नहीं किया, इब्राहिम की दौजा के पास ये नहीं किया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी मोमिन है, हमें भी कहता है। कभी कहता नमाज नहीं हो, कभी कहता दाढ़ी क्यों रखे लो, कभी कहता बुढ़े हो जाओ तब रखना।
अभी क्या जरूरत है खून से निकालने की? अभी तो एक प्लाट और खरीदना है। तो गुमराह क्या करते था? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी क्या जरूरत है चादर ओढ़ने की, बुर्खा ओढ़ने की? अभी कोई उम्र है? जब ज़ईफ हो जाएंगे तब बुर्खा ओढ़ेंगे। अभी तो छोटी हो 22 साल की, होता नहीं होता? अभी छोटी हो बच्ची, क्या जरूरत है? तो हमारे यहाँ तो समाज ये है, तो वो औरतों को भी गुमराह करता है, आदमियों को भी, बच्चों को भी, उलमा को भी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। उससे कोई बचेगा नहीं कि आपके हमें तो कह दिया अपने को नहीं कहा, मैं तो अपने भी कह रहा हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फकत वो लोग हैं जिनकी जमानत अल्लाह ने ली है कि इन्हें गुमराह नहीं कर सकता। हो गया पहचान? अब चंद पहचाने और फिर अपने मसाइल। हम मशहूर तरीन आयत पेश करो ताकि आपको खरीद पड़े। सूरह माइदा आयत 55। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युऊतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। कौन वली है? अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो मोमिन तुम्हारे वली हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अब हालत रुकू में ज़कात सिवाय मौलाए कायनात की किसी ने दी हो तो बताओ। सच्ची किताब की रवायत है, झूठी किताब की रवायत है। अगर कोई भी बता दे कि इनके अलावा किसी ने दी है तो अब ये कुरान की रूह से मोमिन हुए या नहीं? पैगंबर का इत्तिबा करने वाले कौन है? साहिबान ईमान। अल्लाह पे तवक्कुल रखने कौन है? साहिबान ईमान। ये वो मोमिन है जिनकी जमानत अल्लाह ने दी और हम भी इन पर ईमान ले आए और इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके दुश्मनों से नफरत करते हैं, लिहाजा हमें भी मोमिन ही कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और जब मोहब्बत और ईमान के साथ हम इनकी इताअत भी करेंगे, तक़वा इख्तियार करेंगे और इनकी पैरवी करेंगे तो कुरान हमको मुत्तकी और परहेज़गार कहेगा। सलावत। बस एक आखिरी है, फिर मैं उस तरह का आदमी नहीं जो आखिरी कह के पढ़ता रहूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो मजमे में अब उस तरह की बैठने की ताकत नहीं बची है। हाँ, अब बाद में बताऊँ, बाद में बातें बनाते हैं, यहाँ तो नहीं मतलब होता रहता। मैं खुद ही बहुत जल्दी में रहता हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब आखिरी आयत ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि यही है अहले बैत साहिबान ईमान। सूरह शोरा आयत नंबर 214 से 215 तक। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। दो आयतें हैं सूरह शोरा, यह कुरान मजीद का 26वां सूरा है और दो आयतें 214 और 215। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। ऐ मेरे हबीब, आप अपने ख़ानदान के लोगों को डराएं और जो मोमिनीन आपका इत्तिबा करें। अब पूरी तवज्जो चाहता हूँ यहाँ, जो मोमिन आपका इत्तिबा करें तो आप उनके लिए अपने शानों को झुका दें। जो मोमिन आपका इत्तिबा करें तो आप उनके लिए अपने शानों को झुका दें। पूरी तारीख में पैगंबर के पहलू में बैठने वाले मिले, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, गोल घेरा बना के चारों तरफ बैठने वाले मिले, सहाबियत के दर्जे पर फाइज हुए, मगर शानों पर बैठने वाला कोई नहीं। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। हबीब, जो मोमिन आपकी पैरवी करें तो आप उनके लिए अपने शानों को झुका दें।
अब पैगंबर अकरम ने बस ये पता कर लो तारीख में किसके किसके लिए शान हो झुकाया। किसके किसके लिए शान को झुकाया, बात तय हो जाएगी। और यही पैरवी करने वाले मिलेंगे, नहीं हिदायत देना। कोई लड़ने की बात है ना कोई झगड़ने की बात है। किसके लिए शान को झुकाया? फतेह मक्का, बुतों के तोड़ने की बात आई। यानी आप मेरे शानों पर सवार, कंधे झुकाता हूं, आयत पर अमल करता हूं, और आप बुतों को तोड़ दें। या रसूल अल्लाह, आप ज़ईफ़ी में दाखिल हो चुके हैं, जवान अली को अपने कांधों पे सवार कर रहे हैं। मक्के के किसी घर से कोई सीढ़ी वगैरह का बंदोबस्त कर ले, कुछ स्टूल वगैरह मंगा ले, किसी चीज पे चढ़ जाए और बुतों को तोड़ दे। पैगंबर आवाज देंगे, नादान, ये बुतों को तोड़ने की बात हो रही है, तो बुतों को वही तोड़ेगा जो बुत शिकन हो। परस्तों के घर से कोई चीज नहीं आएगी। बुत शिकनी का मामला है तो बुत शिकन तोड़ेगा। बुत परस्तों के घर से मैं कुछ मंगवाऊंगा, किसी मंगवाऊंगा ताकि कल कह दें कि हमारा भी इस्लाम में कोई एहसान था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये तो नहीं कहेंगे मैं इनके मानने वाले से कह देंगे कि हमारे बुजुर्गों का भी कुछ इस्लाम पे एहसान रहा होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। मुमिनीन जमा का सिगा है, वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, जमा तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। ठीक है, अभी एक मुमिन की बात है जिन्हें हम जनाब अमीर कह रहे हैं, अमीरुल मुमिनीन। अब दो और बचे। ये तो फतेह मक्का की बात हो गई। ईद के दिन हसन और हुसैन तो दोनों नवासों को, मुबाइला के एतबार से दोनों बेटों को, आयत के हिसाब से दोनों ममीनों को अपने शानों पे जगह दी। सलावत पढ़ते मोहम्मद। अब दीन किससे हो गए? जो रसूल की पैरवी करे, जो रसूल के रास्ते पर चले, जिसका अखलाक, जिसका किरदार, जिसका इल्म, जिसका अंदाज सब मिस्ल रसूल, उसी से दीन दे दो। न कोई लड़ाई होगी और न कोई झगड़ा होगा, न कोई इख्तिलाफ होगा, न ये चार मुसल्ले बनेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ानी गिरामी, अल्लाह ने कहा कि मेरे रास्ते पर चलो, इसके अलावा दूसरे रास्तों पर ना चलो, वरना तुम राह खुदा से गुमराह हो जाओगे। ये कोई मामूली नुकसान है कि अगर कोई गुमराह हो गया, ये कोई मामूली नुकसान है कि जिसकी भरपाई मुमकिन है। आमाल में अगर कुछ कमी रह जाए तो उसकी तो भरपाई मुमकिन है, उसकी भरपाई मुमकिन है। मिसाल के तौर पे दुनिया से मर्द मोमिन चला गया, उसकी कुछ नमाजें रह गई थी, बीमारी की वजह से नहीं पढ़ पाया, हालात की वजह से, तो उसका नेक बेटा खुद पढ़ लेगा, बड़ा बेटा उसमें वाजिब है, और छोटे पर मुस्तहब है, वो खुद पढ़ेगा और नहीं तो उजरत दे के पढ़वा लेगा। रोज़े का मामला भी यही है, ये सारे काम तो हो सकते हैं। लेकिन कोई बेईमान मर गया, या किसी के ईमान में कोई नक्स है, या ईमान में कोई ऐब है, तो अब पूरी उम्मत भी बैठ करके उसकी तरह से कलमा पढ़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या ईमान की बातें करे। ईमान मुंतकिल नहीं होता है, अकीदा नहीं जाता है, अमल ट्रांसफर होता है। सलावत पढ़ो मोहम्मद। अपने ईमान में नक्स ना पैदा करें। कुरान मजीद मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब है, ये वो किताब है जो गुमराही से बचा सकती है।
पैगंबर ने इसी को बोल दिया, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह इज़्ज़ती व अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी व अन्नहुमा ला यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैया अल-हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब और दूसरे मेरी इतरत, मेरे अहल। पैगंबर ने क्या कहा? दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर के ज़माने में किताब की तशकील हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या कहें, तारीख में कोई एहसान जताता तो जताता नहीं। एक सफ़े को, एक सतर को किताब नहीं कहते, किताब जब मुकम्मल हो तभी किताब कहते हैं। इसका मतलब पैगंबर के ज़माने में किताब थी और वो छोड़ के जा रहे हैं, और अगर नहीं थी तो लोगों ने भी कहा क्यों कि किताब काफी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले और कहा क्यों कि किताब नहीं थी, तो कहा क्यों? कहते हो एक सफा है, एक लाइन है, ये क्या पूरी किताब थी। और वो नबी जो एक लफ्ज भी, एक कदम भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं उठाता, वो दीन और शरीयत को लोगों पे छोड़ के चला जाएगा। इतना मुकद्दस दीन कोई इंतजाम नहीं करेगा, उसी इंतजाम का नाम हदीस सक़ीला है। या कुरान और अहले बैत से वाबस्ता रहना तो कभी गुमराह नहीं होगे। यही वो रास्ता है जो अल्लाह का रास्ता है, इस पर चलते रहोगे कामयाब हो जाओगे। इस रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह की बंदगी चाहिए, इबादत परवरदिगार चाहिए, इबादत रहमान करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और जब इबादत शैतान करोगे तो गुमराह हो जाओगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला, एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। हमें अल्लाह के रास्ते पर चलना है। इस रास्ते पर सख्तियाँ भी आती हैं, बर्दाश्त करना है। दीन पर चलने के लिए दीन हमें बनाना नहीं है, बस दीन हो चुका है, अल्लाह ने भेज दिया, मुस्तफ़ा लिया है और आका हुसैन ने बचा दिया। क्या दीन इलाही को मौला हुसैन ही ने बचाया? नहीं, आका हुसैन ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जो नबी की नवासियों की कुर्बानियाँ हैं, जो है अहले हरम की कुर्बानियाँ हैं, उसका भी कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। आपकी आवाज़ें बंद हमारा अरबाब अज़ा, जब यजीद की ज़ौजा को ये मालूम हुआ कि इमाम हुसैन कत्ल कर दिए गए और अहले हरम दरबार में मौजूद है, वो बेताब हो गई और रोती हुई नंगे सर चली आई। यजीद को जैसे ही मालूम हुआ, कुर्सी से खड़ा हो और अपनी अबा उसके सर पर डाल दी। वो गुस्से से कहता कि तूने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, भरे हुए दरबार में नंगे सर चली गई। एक मुहाफिज को हुक्म से अंदर ले जाओ। ये देख कर अली की बेटी को जला दिया। आई यजीद, शर्म कर, तुझको अपनी इज्जत का इतना ख्याल है, लेकिन तेरे सामने नबी की नवाजियाँ ये मखना हो चादर रसन बस दरबार में, तू फख्र कर, ज्यादा खुश मत हो, खुदा के गज़ब से डर और तन्हाई में सोच के तूने किस घर को बर्बाद कर दिया। ऐ दरबार वालों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, हम उसी की औलाद हैं। ये नवासे रसूल का सर है। कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ, मलाइका हमारे यहाँ, अल्लाह ने हमारे घर को नबूवत और इमामत से सरफराज किया। आज तुम इस घर को ताराज करके खुशियाँ मना रहे, शायद तुम मौत को भूल गए। अनकरीब अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। सानिया ज़हरा का पुरज़ोर खुतबे का ऐसा असर हुआ कि तमाम दरबारी गिरजा उजारी करने लगे। हकीकत से जब पर्दा उठा तो सारे दरबार में एक हंगामा हुआ। यजीद ने खौफज़दा होकर दरबार को बर्खास्त कर दिया और अहले हरम को कैद खाने शाम में मुक़य्यद करने का हुक्म जारी कर दिया। कैसा कैद खाना! मकातिल लिखते हैं कि इतना तंगो तारीख
कि अहले हरम के दम घुटने लगे। वो कैद खाना जिसमें सफाई नहीं, वो कैद खाना जिसमें जहरीले जानवर आ गए, उस कैद खाने शाम में अली और फातिमा की बेटियां, नबी की नवासियां, मासूम बच्चे, दीवार में सज्जाद, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में धारदार तौर। अरबाब आज़म काफी दिन इसी खैदर की सोबतों में गुजर गए। एक दिन आबिदी माँ ने क्या देखा कि जनाब ज़ैनब बैठ कर नमाज पढ़, एक अम्मा बैठकर नमाज पढ़े, क्या सा हुआ? बेटा सज्जाद, यजीद के यहाँ से खाना और पानी आता तो पूरा नहीं पाता, मैं अपने हिस्से खाना बच्चों को तकसीम कर दूं, नमाज पढ़ गई है, यहाँ सब बैठ के नमाज पढ़। अरबाब यादा एक दिन दरोगा जिंदान ने कहा, सज्जाद मुझे एक सवाल का जवाब दो, बस आपसे पूछने वाला है, क्या कोई बीवी रात की तारीकी में खैर खाने से बाहर जाके रोती है? शोरे गिर गया। ऐशा के किस तरह मुमकिन है? आखिरी दरवाजा लगा है, दरवाजे में कुफल है, तुम लोग बाहर पहरा दे रहे हो। दारोगा जिंदान के साथ बात यह है कि हम लोग कई दिन से परेशान हैं। जब कुछ रात गुजर जाती है तो एक बीवी बड़े गमज़दा रहते हैं, वाह हुसैना, वाह मज़लूमा कहकर हमने बहुत तलाश किया लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। बस एक दर्द भरी आवाज आती है जिसकी वजह से हमारे गले रेशम हो जाते हैं। अज़मुल्ला आप जिन्होंने सारा वाक़या सुना, सानी जहरा से बयान है। बेटा सज्जाद, अगर अब कोई आवाज़ सुनाई दे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं देखूं कौन दुखियारी माँ है। रात आई, फिर दरवाज़ा आवाज़ दी, देखो कौन रो रहा है। अब की बार जनाब ज़ैनब दर ज़िंदा के करीब आई, बीवी ने इरशाद फरमाया, इस तरह बेकरार होकर रोने वाली जरा करीब आकर मुझे अपना हाल बतला, ऐसा मालूम देता है कि जैसे तेरा फर्जंद जुदा हो गया। हुसैन क्यों मत रोने वाली, तो अपने हुसैन को रो रही है या हमारे हुसैन को? बस इतना सुनना था, आवाज मान लगी। ज़ैनब ने क्या देखा, एक नकाबपोश बीवी सामने खड़ी है, चेहरे से नकाब को हटा। ज़ैनब, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी दुखियारी माँ फातिमा हूँ, मुझे कब्र में करार नहीं आता, इसी तरह फरियाद करती हूँ। अब मैं करबला से आ रही हूँ, बेटी ने माँ को देखा, एक चीज बुलंद हुई, अम्मा मैं बर्बाद हो गई। भाई की शहादत के बाद अश्किया ने कयाम खिला दिए, सैलानियों की चादरें छीन ली, मालो असबाब लूटा, सकीना के गोशवारे छीने। अम्मा, बीवियों को बेबदलाव चादर कूफे के बाजारों में, दरबारों में लाया गया। ए अम्मा, जब हम फरियाद करते थे तो हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। ज़ैनब के बैन से जिंदा निशान में कोहरा मच गया। वाह हुसैना, वाह परवरदिगार इस इबादत अदा को कबूल फरमा। परवरदिगार अहले बैत के रहने वाली जान माल इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो बीमार हमको शिफाए कामिला फरमा, जो बेरोजगार हमको साहिब रोजगार कर दे, जो साहिबाने रोजगार है उनकी रोजी में खुशहाली फरमा। परवरदिगार मोमिन के दिलों की तमन्नाओं को पूरा फरमा, तमाम बलियात आफात से महफूज फरमा, उलमाए स्वालिहीन पर रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगार जालिम हुक्मरानों का खात्मा
इनके नाफिज करदा अहकाम और कवानीन का खात्मा। परवरदिगार हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तानियों की हिफाजत फरमा, इमाम के ज़हूर में ताक़ीद फरमा और हम उनकी आवाज़ में शुमा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आगे वाली बात करो, गिरा दो कैमरा। आबिद को जहाँ कश आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ कश आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबाद की मेहनत से अक्सर आबिद की असीरी पूछती है। आबाद की मेहनत से अक्सर आबिद की असीरी पूछती है। क्या 4 बरस की बहना को, क्या 4 बरस की बहना को जिंदा में सुलाया जाता है। आबिद को जहाँ कश आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ कश आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। सादात के ख़ैमे जलते हैं, शोरों में गिरी है आले नबी। सादात के ख़ैमे जलते हैं, शोरों में गिरी है आले नबी। फिर आज नबी की बेटी पर, फिर आज नबी की बेटी पर दरवाज़ा गिराया जाता है। आबिद को जहाँ कश आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ कश आता है, दुर्रों से जगाया जाता है। लहरे के शहीदी देखते हैं, नैज़े से सकीना की जानिब। लहरे के शहीदी देखते हैं, नैज़े से सकीना की जानिब। लगता है कि पूछते नागा से, लगता है कि पूछते नागा से बस्ती को गिराया जाता है। आबिद को जहाँ कश
आता है, दुर्गों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ मशुराता है, दुर्गों से जगाया जाता है। बीवी को गरीब लाज रही, दुर्गों की अज़ियत देते हैं। बीवी को जहाँ याद रही, दुर्गों की अज़ियत देते हैं। आवाज़ को तड़पाने के लिए, आवाज़ को तड़पाने के लिए, ज़ैनब को सताया जाता है। आबिद को जहाँ मशुराता है, दुर्गों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ मशुराता है, दुर्गों से जगाया जाता है। गैरत के सबब जिस बीवी ने घर में भी न देखा आईना, गैरत की सबब से बीवी ने घर में भी न देखा आईना। बेपर्दा उसे लाने के लिए, बेपर्दा उसे लाने के लिए, दरबार सजाया जाता है। आबिद को जहाँ मशुराता है, दुर्गों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ मशुराता है, दुर्गों से जगाया जाता है। दिन जाके अकबर मार गए, अरमान न निकले बानों के। अरमान के अकबर मार गए, अरमान न निकले बानों के। ताबूत पे अकबर के सेरा, ताबूत पे अकबर के सेरा, यूं भी चढ़ाया जाता है। आबिद को जहाँ मशुराता है, दुर्गों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ मशुराता है, दुर्गों से जगाया जाता है। आबिद हुसैन कहते थे, अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं, अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे, अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं, अम्मा मदद करो। निकाल ले। कहते थे, अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं, अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे, अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं, अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे, अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं, अम्मा मदद करो। जख्मों से चूर है तेरा बेटा, मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं, अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे, अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं, अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे, अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं, अम्मा मदद करो। अम्मा तुम्हारे हाल पे क्या बात आ गया, मोहसिस नहीं रहा, कोई आवर नहीं रहा। अम्मा तुम्हारे
मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। नाना से जो किया था वो वादा निभा दिया। एक दोपहर में अपना भरा कर लुटा दिया। नाना से जो किया था वो वादा निभा दिया। एक दोपहर में अपना भरा कर लुटा दिया। कर तो बला में रह गया तन्हा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। तुमने किया था मुझसे जो वादा वफा करो। अपने विषय की ताकि खुदा ना मदद करो। तुमने किया था मुझसे जो वादा वफा करो। अपने विषय की ताकि खुदा ना मदद करो। तुमको बुला रहा है ये बेटा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। अकबर भी मेरा मर गया, कासिम भी मर गया। 6 माह का वो लाल जुदा मुझसे हो गया। अकबर भी मेरा मर गया, कासिम भी मर गया। 6 माह का वो लाल जुदा मुझसे हो गया। आवास भी नहीं रहा, ज़ेता मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। जालिम तुम्हारे लाल के खैमे जलाएंगे। अम्मा हमारे लाशों पे घोड़े दौड़ाएंगे। जालिम तुम्हारे लाल के खैमे जलाएंगे। अम्मा हमारे लाशों पे घोड़े दौड़ाएंगे। पामाल करना से कहीं लाशा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे अम्मा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। माहिल पाके सहरा से कहने लगा गरीब, गिरिया तुम्हारे ताल पे कहता है ये नसीब। माहिल पाके सहरा से कहने लगा गरीब, गिरिया तुम्हारे ताल पे कहता है ये नसीब। लिखता है तेरे लाल का नौहा मदद करो। घोड़े से गिर रहा हूँ मैं अम्मा मदद करो। रोकर हुसैन कहते थे अम्मा मदद